जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी एजुस्ट पार्क में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की आपको डेट फिक्स हो चुकी है, यानी कि 17 और फरवरी 17-18 फेब में आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा होना तय है। इसके बाद में दोस्तों आरओ की जो परीक्षा है वो आरओ की परीक्षा आपको कल होगी, यानी कि 11 फेब को आरओ की परीक्षा होगी। तो जो हम लोग अभी का टॉपिक करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस के बारे में, वो आपका पुलिस में भी बेनिफिट देगा और आरओ में भी बेनिफिट देगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग अभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समय न गंवाते हुए क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में किस तरीके से प्रश्न उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आएगा और किस तरीके से आरओ में आएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। कई बार आपसे आकार पूछ देगा कि यूपी का आकार आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का आकार किस प्रकार का है। तो आप उत्तर प्रदेश का नक्शा देखिए मेरे भाई, क्या आपको यूपी का नक्शा एक लंबवत नहीं लग रहा है। सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन आपका है वृत्ताकार। दोस्तों, वृत्ताकार बिल्कुल नहीं है, त्रिभुजाकार वैसे ही नहीं है, आयताकार वैसे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का जो मेरे भाई नक्शा होगा वो कैसा होगा मेरे भाई, लंबवत होगा। इस चीज को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई ये सारी चीजें रटने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान देना, वर्ग किलोमीटर होगा। अगर ऑप्शन में आपको किलोमीटर लिखा हुआ मिले तो आप इसको तुरंत गलत कर देना, क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, वर्ग किलोमीटर को ध्यान नहीं देंगे। इस चीज को आपने ध्यान देना बच्चे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस नंबर पर है। दोस्तों, आपको बताना है कि पूरे भारत की अगर 100% जमीन है तो उसमें यूपी की जमीन कितने प्रतिशत है, इस चीज को आपने पहले तो बताना है। तो बच्चों ध्यान में रख लेना कि अगर मैं भारत की बात करूं कि पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर इंडिया की जमीन पूरी कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी। तो आपको बताना है कि यूपी की जो बच्चे जमीन होगी वो कितने प्रतिशत होगी। तो वो बच्चे 7.1% होगी उत्तर प्रदेश की, यानी कि संपूर्ण भारत की जमीन अगर हम यूपी से कंपेयर करें तो वो 7.1% के बराबर होगी। इतनी हमारी उत्तर प्रदेश का लैंड एरिया है। दोस्तों, यहां पर बताना है कि 7.1 यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का किस नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है, आपको पहले यह बता देना। तो भाई एक बात देखना, अपना यूपी ऑप्शन नंबर डी चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आप ध्यान में रखना। बच्चों, फर्स्ट नंबर पर अपना राजस्थान आता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दोस्तों, इसके बाद में अगर सबसे छोटे की बात की जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मेरे भाई राजस्थान। अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो वो बच्चों हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा कौन है, गोवा है। और उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर चौथे पर आता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के कितने प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बताना है आपको कि भारत के कितने ऐसे प्रदेश हैं जो यूपी के साथ मेरे भाई आपकी सीमा को साझा करते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान देना कि प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक चीज हमेशा बच्चे यहाँ पर याद रखना, आपको बताना है कि भारत में ऐसे कितने प्रदेश हैं जो यूपी के साथ अपनी क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रदेश की बात की जा रही है और जब प्रदेश की बात की जाए तो आप हमेशा आंसर राइट 8 को लगाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टेट की बात करूं, स्टेट की बच्चे, स्टेट की, तो स्टेट कितने होंगे, 8 होंगे। लेकिन इसी में बच्चे एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी और लगा दें तो ये दोनों को मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो आपसे अगर पूछे कि कितने स्टेट और कितने यूटी मिलते हैं तो आप बताएंगे 9। और बच्चे, उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक देश सीमा साझा करता है, उस देश का आप नाम बताइए। तो वो हो जाएगा बच्चों नेपाल। वो देश कौन सा हो जाएगा, नेपाल। नेपाल इकलौता एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जोरदार सीरीज के साथ कि यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। यूपी की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। बिहार बच्चे बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बच्चे बिल्कुल नहीं करता, राजस्थान बच्चे बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा अगर साझा करने वाला कोई स्टेट है तो वो बच्चे कौन सा है, वो होगा एमपी, वो होगा अपना मध्य प्रदेश। बच्चों, अगर सबसे कम की बात की जाए कि सबसे कम सीमा साझा कौन करता है तो वो बच्चे होगा अपना हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा साझा मेरे बच्चे बिहार मध्य प्रदेश करेगा और सबसे कम सीमा साझा कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के उत्तर प्रदेश के
कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम सीमा साझा करता है। यूपी सबसे कम, अभी मैंने आपको बताया कि यूपी सबसे कम सीमा साझा मेरे भाई किससे करेगा, हिमाचल प्रदेश से करेगा। जी हाँ, इस चीज को आप बिल्कुल रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही जोरदार, जबरदस्त, शानदार। बच्चे इस चीज को ध्यान रखना कि यूपी सबसे ज्यादा किससे करेगा, सबसे ज्यादा मेरे भाई एमपी से करेगा, और सबसे कम किससे करेगा, तो वो करेगा हिमाचल प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य कौन कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के साथ मेरे भाई यहाँ पर सात ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर राज्य आप काट देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना बच्चे, है ना, जिला। उत्तराखंड के साथ यानी कि यूके के साथ में, ठीक है, उत्तराखंड के साथ में कुल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो सीमा साझा करते हैं। हम सबसे ऊपर से चलेंगे, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा अपना पीलीभीत, फिर इसके बाद दोस्तों देखिए वरेली, इसके बाद होगा मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और होगा सहारनपुर। बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेट कौन सा होगा, सहारनपुर होगा। हमने यहाँ पर सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं लिया है, आप सीक्वेंस बना लीजिएगा, सीक्वेंस से आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऊपर से लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, सहारनपुर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो बच्चे सहारनपुर होगा। इसलिए आप ध्यान में रखना कि उत्तराखंड के साथ में कितने जिले सीमा साझा करेंगे, तो वो बच्चे 7 जिले सीमा साझा करेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं बच्चे, हिमाचल प्रदेश के साथ में सिर्फ इकलौता एक ऐसा जिला है जो कि है सहारनपुर, सिर्फ एक साझा करता है बच्चे, कौन सा, सहारनपुर। इसी तरीके से हरियाणा से आप देखिए तो हरियाणा से बच्चे मथुरा और अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, इसी गौतम बुद्ध नगर को बच्चे आज हम नोएडा के नाम से जानते हैं, इसी गौतम बुद्ध नगर को। इसके बाद दोस्तों होगा बागपत, शामली और सहारनपुर, ठीक है। तो ये स्टेट ऐसे हैं जो कि हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बच्चे सबसे कम राजस्थान की अगर बच्चों बात की जाए तो दो जिले ऐसे होंगे बच्चे, है ना, मथुरा और आगरा, 2 जिले ऐसे होंगे, मथुरा और आगरा, जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब देखना, अब यहीं पर एक बात आप लिंक करना कि बच्चों राजस्थान में क्या होती है, रेतीला क्षेत्र है ना, रेतीला, तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। मथुरा और आगरा ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के पास है। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे अधिक गर्म जिले कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना, आप बताना आगरा होगा। कौन होगा बच्चे, सबसे गर्म जिला कौन होगा, यूपी का आगरा होगा। और इसके बाद अगर बात की जाए कि सबसे गर्म जिला कौन होगा, तो वो मथुरा होगा। इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। अगला देखिए मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश से दोस्तों सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो आप देखिए सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा, इन सारे जिलों से क्या करता है, मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। इतनी बात को आपने बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लेनी है, क्योंकि बिल्कुल सेम यही प्रश्न आपके कहां पर उठ के चले जाएंगे, एग्जाम हॉल में बच्चे मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से बात की जा रही है बच्चे, छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो भैया वो करता है सोनभद्र। एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। और एक जिला मैंने आपको अभी बताया था हिमाचल, हिमाचल बच्चे सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है, और वो जिला कौन था, वो जिला है सहारनपुर। वो जिला बच्चे कौन है, वो जिला है बच्चों आपका सहारनपुर। इसके बाद बच्चे बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र होगा। महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, देवरिया और कुशीनगर। बच्चे ये बात हम बिहार की कर रहे हैं, यानी कि बिहार के ऐसे कौन, बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले टच करते हैं, तो कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। मेरे साथ एक बार दोबारा फिर बोलिए, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। बच्चों ये सारे के सारे जिले बिहार के साथ में क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और देखना है, यहाँ पर झारखंड की बात करेंगे हम लोग, है ना, झारखंड की। झारखंड भी बच्चों एक ही ऐसा जिला है सोनभद्र जो झारखंड के साथ में सीमा को साझा करता है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कितने प्रदेश भारत के सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो 3 होंगे। वो कौन कौन होंगे, हिमाचल प्रदेश होगा बच्चे, छत्तीसगढ़ होगा और इसके बाद में झारखंड होगा, ठीक है। चलिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि एक यूटी भी टच करता है, तो बच्चे वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो होगा बच्चे दिल्ली।
दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इकलौता केंद्र शासित प्रदेश जो क्या करता है, अपना यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। और यूपी से 2 जिले इसके बहुत प्रमुख हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? तो बच्चे एक तो गाजियाबाद हो जाएगा और एक गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और इसी गौतम बुद्ध नगर को हम अगर नोएडा कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले? हमने अभी देख लिया आपके स्टेट कि कितने स्टेट यूपी के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर इसके बाद हमने यूटी देखा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश यूपी के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर मैंने बच्चे आपको अभी बताया था कि एक कंट्री भी एक ऐसा है जिसका नाम है नेपाल, और ये नेपाल बच्चे क्या करता है, यूपी के साथ में सीमा को साझा करता है। अब आप मुझे बताना है, हम लोगों को सीखना ही है कि यूपी के किस जिलों को नेपाल टच करता है। तो ध्यान में रखना, पीलीभीत पहला एक ऐसा जिला होगा जो नेपाल से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। दूसरा बच्चे होगा लखीमपुर। पीलीभीत की बात है तो बच्चे यहां से एक चीज ध्यान रखना कि फुलहर झील, बच्चे क्या होगा, फुलहर झील। फुलहर झील कहां पर है? तो आप ध्यान रखना पीलीभीत में है। और इसी फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का बच्चे इसी फुलहर झील से उद्गम होता है, जो कि गोमती नदी के प्रमुख स्थल अगर बताए जाए कि गोमती नदी के तट पर स्थित कौन सा बड़ा स्थान है, तो बच्चे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी, जो कि गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। आप ध्यान रखना, पीलीभीत के अंदर है फुलहर झील, और इसी फुलहर झील से निकल के आती है गोमती नदी, और जो कि गोमती नदी कहां पर बहती है, लखनऊ में बहती है। बच्चे दूसरा जिला होगा लखीमपुर खीरी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल यानी एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन होगा, तो सबसे बड़ा जिला बच्चों लखीमपुर खीरी होगा। सबसे बड़ा जिला कौन होगा, लखीमपुर खीरी होगा, अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें। तीसरा देखिए बच्चे बहराइच होगा, यानी कि नेपाल के साथ में सीमा को साझा करने वाला कौन होगा, बहराइच होगा। इसके बाद में चौथा देखिए श्रावस्ती होगा। इसी श्रावस्ती को आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर दीजिए। श्रावस्ती में क्या हुआ था, श्रावस्ती किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बच्चों गौतम बुद्ध से। ये संबंधित है गौतम बुद्ध से। आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध से श्रावस्ती किस तरीके से कनेक्टेड है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर है बलरामपुर। बलरामपुर भी नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद में दोस्तों छठवां क्या है, छठवां आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा। छठवां है बच्चे सिद्धार्थ नगर। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान में रखना। सिद्धार्थ नगर कौन होगा बच्चे, ये होगा सिद्धार्थ नगर। छठवां एक ऐसा जिला सिद्धार्थ नगर जो कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद में सातवां होगा महाराजगंज, और यही महाराजगंज बच्चे किससे भी कनेक्ट करता था, बिहार से। यही महाराजगंज बिहार से भी अपनी सीमा को साझा करता है। इस चीज को आपने बहुत गौर से समझ लेनी है बच्चे। अब यहीं पर हम बात कर लें कि भारत के साथ में नेपाल की सीमा साझा कितना करता है। भारत के साथ अगर हम बात करें बच्चे, तो भारत के साथ में बॉर्डर बनाता है कितना, 1751 किलोमीटर। कितना बनाता है, 1751 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बच्चे यूपी की बात करें कि यूपी के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो ये करेगा 570 किलोमीटर। कितनी, 570 किलोमीटर। यहाँ ऊपर भी मैंने लिख दिया 570 किलोमीटर बच्चे ये यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये 1751 किलोमीटर पूरा कंप्लीट बॉर्डर शेयर करता है, किससे, भारत से। आगे देखिए बच्चे, यूपी का पूर्वीय राज्य बताना है आपको, सॉरी जिला बताना है आपको, डिस्ट्रिक्ट। पूर्वी जिला कौन सा होगा बच्चे, देखिए इस तरीके से कुछ नक्शा होता है उत्तर पूर्व पश्चिम का, मैं आपको बता दूं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं पूर्व, ठीक है, पूर्व। इसको कहते हैं हम पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर, और इसको कहते हैं हम लोग दक्षिण। आपको बताना है कि यहाँ पर स्थित ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे पूर्वी है। तो बच्चे ध्यान रखना, बलिया एक ऐसा जिला होगा जो यूपी का सबसे पूर्वी जगह पर स्थित है। पश्चिमी की बच्चों बात करें तो यहाँ पर पश्चिम में बच्चों शामली होगा, शामली, ठीक है, शामली। सहारनपुर के बाद, सहारनपुर के नीचे, यहाँ पर ऊपर सहारनपुर होगा, सहारनपुर के जस्ट नीचे बच्चे क्या है, शामली। और यही शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिम छोर में स्थित सबसे लास्ट जिला है, यानी कि पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरी जिले मैंने अभी आपको बताया सहारनपुर होगा, जो कि सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बाद बच्चों उत्तराखंड होगा, और उत्तराखंड के नीचे कौन सा है, सहारनपुर होगा। उत्तराखंड के नीचे सहारनपुर होगा। इस चीज को आप समझ लेना कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला बच्चे कौन सा होगा, तो उत्तरी जिला सहारनपुर होगा। दक्षिणी जिले की बात करें तो दक्षिणी जिले मेरा
दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा बच्चे, सोनभद्र होगा, दक्षिणी जिला होगा सोनभद्र। अब ध्यान में रखना, इसी सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की झील है। कौन सी है बच्चे, गोविंद बल्लभ, ध्यान में रखना बहुत बड़ी झील है, गोविंद बल्लभ, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की झील यहीं पर स्थित है, कहां पर, सोनभद्र में। और एक बात आप सोनभद्र से हमेशा और याद रखना कि सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से कनेक्टेड होता है। ये कितने राज्यों से कनेक्टेड है, तो ये मेरे भाई 4 राज्यों से कनेक्टेड है। कौन कौन से हैं बच्चे, ध्यान में रखना, वो राज्य है बच्चे यहाँ पर एमपी, वो राज्य यहाँ पर है एमपी, एमपी के बाद मेरे भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर बच्चे बिहार होगा, और बिहार के बाद यहाँ पर बच्चे क्या होगा, झारखंड होगा। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनसे सोनभद्र डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से कनेक्ट होता है, या ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से कनेक्ट है, तो आप बताएंगे सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से कनेक्ट होता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, वो है एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न देखिए कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बच्चे मैंने आपको अभी लखीमपुर खीरी के बारे में बताया कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी किधर है आपको बताना होगा। तो बच्चे लखीमपुर खीरी जब आप सहारनपुर वाली बेल्ट से नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि भाबर और तराई क्षेत्र वाली जो बेल्ट होगी, उसी में आपका जिला है लखीमपुर खीरी, और ये सबसे लार्जेस्ट जिला है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बच्चे अगर लार्जेस्ट पूछा है तो शायद छोटा पूछ दे कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप ध्यान में रखना हापुड़, आप ध्यान में रखना हापुड़, हापुड़ बच्चे शामली के नीचे जैसे आप आएंगे तो हापुड़ पड़ेगा। हापुड़ एक ऐसा जिला है जो यूपी का सबसे छोटा जिला है, ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप ऑप्शन डी तुरंत मार देंगे, हापुड़ होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया सोनभद्र होगा। सोनभद्र कितने जिलों को टच करता है, 4। कौन कौन से, एमपी को करता है, छत्तीसगढ़ को बच्चे करेगा, यही जिला झारखंड को भी करता है, और बिहार को करता है। किसको, बिहार को। ये 4 स्टेट को बच्चे क्या करता है, टच करता है। तो इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड पे सेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यूपी की राजधानी को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं। बच्चों आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ, लेकिन अगर पूछे कि लखनऊ से कितने जिले कनेक्ट हैं, कितने जिलों की जो बॉर्डर है वो लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, 5 ऐसे जिले होंगे जो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चे, एक बार जरा वो देख लेना सीमा साझा करने वाले। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले तो होगा आपका सीतापुर। कौन सा, सीतापुर। सीतापुर एक ऐसा जिला है जो लखनऊ से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है बच्चों, कौन, सीतापुर। इसके बाद बच्चों हो जाएगा उन्नाव। जब आप कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ोगे तो गंगा नदी जो है, ठीक है, गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद बच्चे आता है उन्नाव। उन्नाव के बाद होगा बाराबंकी, ठीक है, बाराबंकी। बाराबंकी, बाराबंकी एक ऐसा जिला है जो कि लखनऊ से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है बच्चे। इसके बाद होगा रायबरेली। रायबरेली आपका एक ऐसा जिला है जो डायरेक्ट लखनऊ के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इसके बाद बच्चों बात की जाए तो हरदोई। हरदोई क्या है, हरदोई। ये 5 जिले बच्चे ऐसे हैं जो लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हमारे साथ में दोबारा बोलिए, सीतापुर, दोबारा बोलिए उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और हरदोई। एक बार फिर से बोलिए, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और हरदोई। ये 5 जिले ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। बच्चे आपको बताना है कि यूपी की सीमा, नेपाल की सीमा यूपी के किस राज्य से या किस डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट जिले से लगती है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेपाल की ऐसी कौन सा, नेपाल से लगने वाले जिले कौन से हैं बच्चे, क्या गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज या बस्ती। ध्यान में रखना इस चीज को। तो अभी मैंने आपको बताया कि महाराजगंज, महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो कि किससे कनेक्टेड होता है बच्चे, ये कनेक्टेड होता है आपका नेपाल से। गोरखपुर बच्चे बिल्कुल नहीं होगा। बलिया आपका बिहार से कनेक्टेड रहता है। बलिया किससे बच्चों कनेक्ट होगा, बलिया होगा बच्चे बिहार से कनेक्ट, बलिया बिहार से कनेक्ट होता है। बस्ती, बस्ती आपको बताना किससे कनेक्ट होगा, और यहाँ पर गोरखपुर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गोरखपुर बीच में स्थित एक जिला है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको पहले बताया 7.1%।
अगला देखिए, लखनऊ की सीमा साझा नहीं करती है। लखनऊ अभी मैंने आपको बताया कि उन्नाव से सीमा साझा करता है, हरदोई से सीमा साझा बच्चे करता है, बलिया से सीमा साझा बिल्कुल नहीं करता और बाराबंकी से सीमा साझा करता है। तो लखनऊ से पूछा गया कि लखनऊ से सीमा कौन सा जिला साझा नहीं करता, तो बच्चे बलिया होगा। बलिया लखनऊ से बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं करता। देखिए, यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है, आपको बताना है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो बच्चे ध्यान रखना, वो हरदोई होगा। हरदोई, हरदोई सर्वाधिक सीमा साझा करता है। हरदोई बच्चे सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में एकदम रट लेना, एकदम फिट कर लेना अपने माइंड में कि जो बच्चे हरदोई है ना, हरदोई सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई या नहीं बच्चे, बताइए। हरदोई मेरे भाई क्या करेगा, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कौन? हरदोई, है ना। चलिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूपी निम्न में से किसका भाग है। बच्चों, अब मैं भौतिक की अगर बात करूं, है ना, भौतिक की, तो बच्चे यूपी को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। यूपी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में? तो बच्चे जो ऊपर सहारनपुर वाली बेल्ट है ना, यूपी कुछ इस प्रकार का है, यूपी कुछ बच्चे इस प्रकार का है ना। तो जो बच्चे ये सहारनपुर वाली बेल्ट है, ये ऊपर, इसको बच्चे हम कहते हैं भावर, भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र। बच्चे फिर इसके बाद में जब यहाँ पर कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज वाला जो क्षेत्र होगा, इसको हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदान। क्या कहते हैं बच्चे? गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। इसके बाद बच्चे जो साउथ वाला पार्ट होगा, है ना, दक्षिण वाला जो पार्ट होगा, इस दक्षिण वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इस साउथ वाले पार्ट को बच्चे दक्कन का पठार कहते हैं। बच्चों, इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ध्यान में रखना, प्रायद्वीपीय पठार, इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस का हिस्सा है, तो आप इसको कह देना ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, जब एशियन अफ्रीकन प्लेटें टकराई थी, तो एक लैंड अलग हुआ, गोंडवाना लैंड, और ये गोंडवाना लैंड में ही हमारा यूपी का जो साउथ पार्ट है वो स्थित है। बहुत आराम से आप ध्यान में देखना कि दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार और गोंडवाना लैंड, ये तीनों ही एक ही बात है। तो देखना बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि यूपी निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो बच्चे गोंडवाना लैंड का बिल्कुल सही बात है, दक्कन का पठार भी बिल्कुल सही है, सहारा मरुस्थल बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी किसका किसका भाग है, तो यूपी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला भाग होगा भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा होगा गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा होगा बच्चों दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर गोंडवाना लैंड का पठार। ये तीनों एक ही नाम है। चलिए, इसके बाद बच्चे यूपी की लंबाई दे दीजिए। बच्चों, इस प्रकार का कुछ अपना यूपी है, ऐसा कुछ यूपी है। यूपी की अगर लंबाई की बात बच्चे की जाए, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई बच्चों 650 किलोमीटर होगी। यूपी की लंबाई बच्चों कितनी है? 650 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर यूपी की चौड़ाई की बात की जाए, इस तरीके से चौड़ाई की बात की जाए, तो बच्चे चौड़ाई इसकी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगला प्रश्न देखिए कि यूपी का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया। मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि 3 भागों में किया गया, तराई भावर क्षेत्र, इसके बाद में गंगा यमुना का मैदान, और इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार। चलिए, ललितपुर किसका भाग है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ इस तरीके से अपना यूपी है, और इस यूपी में बच्चों जो साउथ का पार्ट है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर ललितपुर है, ऐसे इस तरीके से ललितपुर, और यहाँ पर इस तरीके से क्या है, सोनभद्र। बच्चों, ये है ललितपुर, ये क्या है, ललितपुर है, ये ललितपुर है, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ सोनभद्र है। मैंने आपसे कहा कि साउथ वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। लेकिन हम बच्चों प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग प्रायद्वीपीय पठार जो ललितपुर वाले हिस्से को बांटते हैं, इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, है ना। और जो सोनभद्र साइड का पठार है, इसको हम कहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। यानी कि हम साउथ पार्ट को 2 भागों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में बांट दिया, बुंदेलखंड और बघेलखंड, है ना। अब पूछा आपसे गया है कि ललितपुर किसका भाग है, तो बच्चे ललितपुर किसका भाग होगा, बुंदेलखंड के पठार का भाग होगा
ललितपुर। अगर आपसे पूछा जाए सोनभद्र तो आप बताओगे बघेलखंड के पठार का भाग होगा सोनभद्र। चलिए, वह जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है। बच्चे बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है तो आप ये देखिए झांसी बुंदेलखंड के पठार का भाग है, ललितपुर मैंने अभी बताया, और मिर्जापुर बच्चे आपका बुंदेलखंड का नहीं होगा। मिर्जापुर किसका है बच्चे? मिर्जापुर होगा बघेलखंड का पठार, मिर्जापुर होगा बघेलखंड का पठार। बच्चे हमीरपुर आपका बुंदेलखंड का है। अब जरा देखिए, मैं अगर बात करूं बुंदेलखंड की, है ना, बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहला बच्चे आप लिख लीजिए ललितपुर, है ना, ललितपुर पहला है ललितपुर। इसके बाद बच्चे होगा हमीरपुर, आप लिखिए हमीरपुर, दूसरा क्या होगा? हमीरपुर। इसके बाद में बच्चे होगा झांसी, झांसी, है ना, इसके बाद में होगा झांसी। दोस्तों इसके बाद आप लिख लीजिए जालौन, जालौन, है ना। चलिए, जालौन के बाद बच्चे आप लिख लीजिएगा चित्रकूट, 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 है ना। ये बच्चे बुंदेलखंड के पठार की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद लिखिएगा बांदा, इसके बाद बच्चे लिख लीजिएगा बांदा, है ना, बांदा। बांदा हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया, और बच्चे कुछ पार्ट, आंशिक पार्ट आपका आता है किसका? प्रयागराज का। प्रयागराज का कुछ पार्ट आता है, लेकिन बच्चों हम प्रयागराज को कंसीडर नहीं करते, प्रयागराज को गिनते नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड के पठार में कितने जिले हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 जिले होंगे, यानी कि ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन और चित्रकूट, बांदा। ठीक है। इसके बाद बच्चे आगे हम लोग बघेलखंड की बात करेंगे। तो आपको बताना कि भौतिक रूप से यूपी का भाग नहीं है। बच्चे मैंने आपको पहले बताया तराई क्षेत्र सबसे ऊपर है, इसके बाद में गंगा यमुना का मैदान होगा। बच्चों बुंदेलखंड का पठार भी अपने उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, साउथ का। बच्चे नीलगिरी की पहाड़ियां, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो यूपी का हिस्सा नहीं है। बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियां एमपी में है। कहां पर है? एमपी में पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। और बच्चे इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है? ये यूपी के बाहर है, तो हमने यूपी की बात करनी है, तो यूपी में तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यूपी की जलवायु कैसी? आपको बताना है बच्चे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, यूपी की जलवायु कैसी है। नम जलवायु है, गर्म जलवायु, या कटिबंधीय तथा मानसूनी जलवायु? बच्चे ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय, बच्चे यहाँ पर उष्ण होगा, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आप बताओगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए कि किस माह में उत्तर प्रदेश का तापमान सर्वाधिक होता है? ऐसा महीना बताना बच्चे जहां पर यूपी का तापमान क्या हो? सर्वाधिक हो, सबसे ज्यादा हो। तो बच्चे ध्यान रखना, जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश का तापमान सबसे ज्यादा होता है। सबसे गर्म जो जिला है ना, गर्म जिला, आप बताना गर्म जिला कौन सा है? तो मैंने आपको अभी बताया, राजस्थान से सटा हुआ जिला है आगरा। कौन सा बच्चे? आगरा। आगरा सबसे गर्म है। इसके बाद में बच्चों मथुरा उसी के पास में है, तो मथुरा भी सबसे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बच्चों आपको बताना है कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी होती है, आपको गर्मी बताना बच्चे। तो गर्मी किसमें होगी? आगरा में होगी बच्चे, और इसके बाद में मथुरा में होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, शायद मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बच्चों गोरखपुर में, गोरखपुर में बच्चे सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे पूछा जाए कितनी, तो आप बताओगे 184 सेंटीमीटर। कितनी बच्चे? 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां पर? गोरखपुर में। अगर सबसे कम की बात की जाए कि सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो आप बताना मथुरा में। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। कितनी होती बच्चे? तो ये होती है 54 सेंटीमीटर। कितनी? 52 सेंटीमीटर। मथुरा में सबसे कम, सबसे ज्यादा गोरखपुर में। कितनी? 184 सेंटीमीटर। चलिए, यूपी के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस भूभाग की बात की जा रही बच्चे? तो ध्यान रखना, तराई क्षेत्र में। ऊपर वाला जो बेल्ट है ना, ये अपना यूपी है, ये अपना यूपी है। ऊपर वाला जो बेल्ट है, इस तराई क्षेत्र में, भावर एवं तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा यहां पर होती है। कहां पर? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से प्रवाहित होती है? तो हिमालय से बच्चे प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गंगा है। बच्चों अगर गोमती की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया, पीलीभीत जिले, पीलीभीत से फुलहर झील, कौन सी बच्चे? फुलहर,
फुलहर झील से निकलती है कौन? गोमती। और गोमती के किनारे स्थित सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो वो बच्चे हो जाएगी लखनऊ। लखनऊ बच्चे गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद बच्चे चंबल की बात की जाए तो चंबल का साउथ पार्ट में बहता है, साउथ पार्ट में, यानी कि बुंदेलखंड से निकलती है। कहां से? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के पठार से निकलती है, तो ये पार्ट साउथ पार्ट का हो जाएगा। बच्चे अगर हम बेतवा की बात करें तो बेतवा भी साउथ में बहती है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में बहती है बेतवा, सिंधु और चंबल, केन। ये चार की चारों नदियां कहां पर बहती हैं? देखिए चंबल, बेतवा, बच्चे सिंधु नदी, सिंधु नदी भी साउथ में बहती है और इसके बाद में केन नदी भी साउथ में बहती है। और बीहड़ होने का कारण आपने सुना होगा कई बार, चंबलों में बीहड़। तो बच्चे बीहड़ किसके कारण बनते हैं? तो जब ये नदियां बहती हैं तो ये पहाड़ों को काट देती है और उसी पहाड़ों के कटाव से बीहड़ बन जाते हैं, जहां पर डाकू निवास पहले किया करते थे, है ना। चलिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बच्चे आपको पता होगी, ऑप्शन नंबर बी 25-25, यानी 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा की लंबाई है। गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये अपना यूपी है, इस प्रकार का है ना। इस यूपी में गंगा नदी बच्चे यहां से एंट्री मारती है और इस जिले का नाम क्या है? बिजनौर। बच्चे ये बिजनौर से यूपी क्या करती है? एंट्री मारती है। बिजनौर से बच्चे एंट्री मारती है कौन? गंगा नदी। ध्यान में रखना बच्चे, बिजनौर से हमेशा एंट्री मारेगी अपनी गंगा नदी। इस चीज को आप बिल्कुल उतार लीजिए अपने माइंड में। बिजनौर से बच्चे क्या करेगी? यूपी में एंट्री मारती है कौन? गंगा नदी, है ना। चलिए दोस्तों, अब आप ये बता दीजिए कि ये लास्ट निकलती कहां से? यूपी में एंट्री तो ये बिजनौर से मारती है, लेकिन एग्जिट कहां से करती है? एग्जिट का आप स्थान बता दीजिए। बच्चों बिजनौर से मारती है ना, और बिजनौर से बच्चे ये कानपुर, लखनऊ, कन्नौज से होते हुए एग्जिट कहां से करती है आपको बताना है। तो बच्चे ये एग्जिट कर जाती है आपकी गाजीपुर से। कहां से? गाजीपुर। गाजीपुर। बच्चे ध्यान रखना, गाजीपुर से गंगा एक बार एग्जिट करके और फिर बिहार में जाती है, लेकिन बिहार से फिर ये कहां पर आ जाती है? बलिया। और बलिया से दोबारा फिर होते हुए कहां पर जाती है? बिहार। बिहार। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। ये अपना यूपी है, यूपी से ये गाजीपुर से एंट्री करती है बिहार में। ये बिहार है, बिहार में एंट्री करी, बिहार में ये फिर बलिया में आती है और बलिया से फिर दोबारा बिहार में जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी की ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार यूपी में प्रवेश करती है, तो बच्चे कौन होगी? गंगा होगी। गंगा बिहार में जाने के बाद फिर बलिया से होकर के बिहार में फिर जाती है ना, 2 बार जाती है बिहार में। चलिए, यूपी के किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो आप बताना गाजीपुर से। और दोबारा अगर दोबारा पूछा जाए तो आप बता देना बलिया से। 2 बार बच्चे ये प्रवेश करती है ना। चलिए, इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में एग्जिस्ट उठा करके मिल जाएंगे। सेम टू सेम प्रश्न बच्चों वहां पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।